जब 11 दिसंबर 2016 को कैरो के सेंट पीटर चर्च में समीहा के ठीक बगल में एक बम विस्फोट हुआ तो सभी को लगा कि वह मर गई है, लेकिन समीहा चमत्कारिक रूप से बच गई और अब उसके ठीक होने के बाद वह यीशु की उपस्थिति की गवाही देती है। समीहा तौफीक अवध और उनके पति कलिनी ने दिसंबर 2016 में एक रविवार की सुबह चर्च जाने की तैयारी की। कलिनी ने कहा कि वह थक गए हैं, इसलिए चर्च नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन समीहा ने उन्हें चर्च जाने को प्रोत्साहित किया। चर्च में दोनों अलग अलग बैठ गए। कलिनी पुरुषों के वर्ग में और समीहा ने महिला के वर्ग में अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन सुबह 10 बजे से ठीक पहले एक आतंकवादी चर्च में घुस गया और महिला वर्ग में भाग गए और 24 पाउंड TNT के साथ एक बम विस्फोट कर दिया। पल भर में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा अफरा तफरी में तब्दील हो गई। विस्फोट की आवाज चर्च से गूंज उठा और धुआं, अंधेरा और चीखें निकल गई। जैसे ही बचे लोगों ने अपने प्रियजनों की तलाश की, कलिनी ने महिला वर्ग में भाग गया और समीहा को बुलाने लगी। वह उसे नहीं मिला। विस्फोट से महिलाओं के शरीर और चेहरे खतरनाक रूप से घायल हो गए थे और एक व्यक्ति को दूसरे से पहचानना मुश्किल हो गया। कुछ ही घंटों बाद कलिनी ने अपनी प्यारी पत्नी को अस्पताल में पाया, इतनी घायल कि वह उसे पहचानना मुश्किल था। वह नहीं बचेगी, डॉक्टर ने उसे बताया। कलिनी टूट गया। वह अपनी प्यारी पत्नी के बिना अपना जीवन कैसे जारी रख सकता है। लेकिन लगभग 1 साल बाद कैरो के शहर से दूर उनके छोटे से अपार्टमेंट में कलिनी और समीहा से मिलने कुछ लोग गए। आज एक बहुत ही अलग कहानी वे बताते हैं। कान से कान तक कलिनी मुस्कुरा रहा है। उनकी पत्नी समीहा उनके बगल में जीवित और स्वस्थ बैठी है। वह बताते हैं, डॉक्टरों ने समीहा को छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर की कुछ और योजना थी। समीहा के चेहरे पर जानलेवा हमले के निशान है। उसने अपना आधा चेहरा खो दिए और एक तरफ वह सुन, सूंघ या देख नहीं सकती, लेकिन जब वह मुस्कुराती है तो उनके चेहरे का दूसरा हिस्सा चमक उठता है। उन्होंने मुझे पहले ही हमले में मारे गए पीड़ितों की सूची में डाल दिया था, उसने कहा। डॉक्टरों ने सोचा कि मेरा इलाज करना बेकार है, इसलिए वे मेरी जांच करने आया कि क्या मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन मैं जिंदा रहा। समीहा कैसे बची ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन उसने किया। क्योंकि वह जिंदा रही, डॉक्टरों ने सर्जरी शुरू कर दी। यह एक लंबा रास्ता था, लेकिन यीशु हर समय उसके साथ मौजूद थे। मुझे विस्फोट और उसके बाद के पहले दिनों के बारे में ज्यादा याद नहीं है, उसने कहा, लेकिन मुझे याद है कि मैंने यीशु को छत पर देखा था जब मैं विस्फोट के बाद जमीन पर पड़ा था। यीशु उसे प्रकट होता रहा। अस्पताल में भी मैं यीशु के लिए मरने को तैयार होता, समीहा ने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने मुझे इतना चमत्कारिक रूप से जीवित रखा कि वह चाहता है कि मैं जीवित रहूं।